नमस्कार। एडु इंस्पायर चैनल में आपका पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं उपपद विभक्ति का भाग 2। इससे पहले आपने पढ़ा कारक और विभक्ति। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, कारक का अर्थ होता है जो क्रिया की सिद्धि में सहायक हो, यानी वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो रही है उसे कहते हैं कारक। ठीक है, आप ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आगे देखते हैं कारक हमारे कितने हैं। कारक हैं हमारे 6। पहला है कर्ता कारक, जिसमें साउंड आती है ने की। कर्म कारक, आवाज आती है को, और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है करण यानी से के द्वारा। संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर। तो ये आपकी विभक्तियों का प्रयोग आपको सिखाया गया, इन्हें कहते हैं कारक। उसके बाद बताया गया आपको कारक के बाद की विभक्ति कितनी है। तो विभक्तियां हमारी होती हैं 7, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। संबोधन को इसलिए नहीं गिनते क्योंकि संबोधन और प्रथमा विभक्ति में अंतर नहीं है। तो प्रथमा यानी कर्ता को कहते हैं जो कार्य करने वाला है। जैसे उदाहरण देखते हैं, रामः पुस्तकम पठति में कौन है कार्य करने वाला? रामः। तो इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। जब हम द्वितीय विभक्ति की बात करते हैं तो इसी से शुरू भी करते हैं, यहीं से हम उपपद विभक्ति, जिसका अर्थ आप जानते हैं समीप आने वाले पद के कारण यदि विभक्ति में परिवर्तन हो जाए, विशेष शब्द के कारण विभक्ति में परिवर्तन आ जाए, तो वहाँ वह विभक्ति जिस विभक्ति में वो पढ़ा गया है शब्द या क्रियापद, उस विभक्ति विशेष का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, अभितः, परितः, समयः। तो इनके योग से, इनके कारण से यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसलिए इसे कहेंगे द्वितीय उपपद विभक्ति। तृतीय विभक्ति भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, तृतीय विभक्ति का अर्थ, और चतुर्थी विभक्ति का अर्थ भी हम आपको बता चुके हैं, किन किन अर्थों में द्वितीय और तृतीय चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं पंचमी विभक्ति। देखिए आपकी पुस्तक अभ्यासवानुभव में पंचमी विभक्ति सामान्य अर्थ में यदि जाने तो अपदान यानी से अलग के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, मैं गुरु से पढ़ता हूँ। तो गुरु हो शब्द में पंचमी का विभक्ति का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ विद्या गुरु से अलग हो रही है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालयात। तो हिमालयात में पंचमी का प्रयोग है, किस लिए? क्योंकि अलग हो रही है गंगा हिमालय से। ये तो है सामान्य प्रयोग, लेकिन जब हम इसका उपपद के अर्थ में प्रयोग करेंगे तो ये हमारी विशेष धातुएं हैं भी, त्रा, त्रस, जिनके कारण पंचमी का प्रयोग होगा। कहाँ पर लगेगी पंचमी? जिस व्यक्ति या वस्तु से वह डरता है। बिभेति का अर्थ आप जानते हैं, भी धातु से बना है, डरता है। रामः, डरने वाला है राम, ये हो गया कर्ता। जिससे वो डर रहा है वो क्या चीज है? वो है पापात। इसलिए यहाँ पे पंचमी का प्रयोग हुआ है पापात, पाप से, गलत कार्य से। अब देखते हैं त्रायते। त्रायते माने रक्षा करता है। कौन? रक्षक, पुलिसमैन। किससे रक्षा करता है? चोर से। तो चौरात में पंचमी का प्रयोग है। दुर्जनात, दुर्जन से। त्रस्तः, गोकुलः, गोकुल एक व्यक्ति है जो त्रस्त है, किससे? दुर्जन व्यक्ति से। तो जिससे त्रस्त हो, जिससे भय हो, उसमें पंचमी का प्रयोग। इसके अतिरिक्त यहाँ विशेष रूप से शब्दों का प्रयोग किया यदि जाए, जैसे ऋते, जिसका अर्थ होता है बिना, तो पंचमी का प्रयोग होगा। कहाँ? जिसके बिना, ईश्वर के बिना। तो ईश्वरात में पंचमी का प्रयोग हुआ है। ईश्वरात ऋते न को अपि मम रक्षकः। अगला शब्द देखते हैं प्रभृति, लेकर, से लेकर। ततः, अब यहाँ पे ततः का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे पंचमी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तस्मात् प्रभृति ही स नित्यम विद्यालयम गच्छति। पृथक का अर्थ आप जानते ही हैं, अलग। ईश्वरात् पृथक नास्ति कोपि रक्षकः। दूरम का आप जानते हैं, हिंदी शब्द भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में। दूर, किससे दूर? गांव से दूर। कौन है? मम प्राथमिकः विद्यालयः। तो ग्रामात, जिससे दूर है, वहां पंचमी का प्रयोग है। बही माने बाहर। मूषक बाहर गया, किससे बाहर गया? बिल से। तो बिलात, पंचमी का प्रयोग है। जैसे राम रामात, बिल बिलात। इसी प्रकार आरभ्य, आरात, अनंतरम, प्रमाद, अन्य, पूर्वम, बहि और प्राक।
इन पदों के प्रयोग में, विशेष प्रयोग में पंचमी उपविभक्ति लगाई जाएगी। जो आपके सिलेबस में दिए हैं बच्चों, उसके अनुसार आपको इन शब्दों पर ध्यान देना है। षष्ठी की ओर बढ़ते हैं आगे। षष्ठी का अर्थ आप जानते ही हैं, संबंध होता है ये। जैसे पुस्तक किसकी है? रामस्य, राम की, तो यहाँ षष्ठी का प्रयोग है। ग्रामः, किसका ग्राम? कृष्ण का, षष्ठी विभक्ति। घड़ा किसका बना है? मृत्तिकायाः, मिट्टी का। ये तो सामान्य प्रयोग है इसका, जहाँ का, के की आवाज आएगी। अब हम देखते हैं किन शब्दों के, किन विशेष शब्दों के योग में षष्ठी लगाई जाएगी। जैसे पहला शब्द है कृते। कृते का मतलब होता है के लिए। क्या वाक्य बनाया गया? जलम आनय, जल लेकर आओ, पानी लेकर आओ, बालकस्य कृते। कृते मतलब के लिए। किसके लिए? बालक के लिए। हेतु माने कारण। ठीक है, यदि हम हेतु का प्रयोग कर रहे हैं तो जिसके कारण कह रहे हैं उसमें हम लगाएंगे षष्ठी। तो हमने षष्ठी लगाई। कस्य हेतो हो अयम उत्सव, किसके कारण यह उत्सव हो रहा है। समक्षम का अर्थ आप देखिए लिखा है सामने। असत्य माँ पद, असत्य नहीं बोलो, कहाँ? गुरो हो समक्षम, तो कौन से पद में षष्ठी है बताइए? यस, गुरो हो, गुरु के समक्ष माने सामने। मध्य का अर्थ भी वही है, बीच में, दो के बीच। बगुला, बका माने बगुला नहीं अच्छा लगता, कहाँ पर? दो के बीच या दो से अधिक के बीच, मध्य। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हंसा नाम। इसका अभिप्राय हुआ अमंग, के बीच, अनेकों के बीच। एक और शब्द यहाँ दिया हुआ है अंतः माने अंदर। गृहस्य अंता प्राविशत, प्रवेश किया किसने? अतिथि ने। तो ये हमारा कर्ता है, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है। घर के अंदर, के की आवाज भी आ रही है और अंतः शब्द भी है, तो यहाँ लगेगी षष्ठी विभक्ति। दूरम माने दूर। किम दूरम, व्यवसायी नाम, कहते ना जिसको काम से मतलब है उसके लिए कुछ दूर नहीं होता, तो व्यवसायी नाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, बहुवचन। अनादर यदि अर्थ हो तो उसमें षष्ठी विभक्ति है। कस्या अपि अनादरम मा कुरु, मत करो अनादर। कस्यापि माने किसी का, तो यहाँ भी कस्य अपि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है अनादर के अर्थ में। तो ये है आपकी षष्ठी विभक्ति। इसके अतिरिक्त आप एक और प्रयोग जान लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। अनेक में एक का निश्चय करने के लिए षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां लगाई जाती है। जैसे सोहन महावीर है, सोहना महावीरा अस्ति, कहाँ पर? वीरेशु भी कह सकते हैं, और वीराणाम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, वीरों में या वीरों का महावीर है। अब कालिदास सबसे श्रेष्ठ है, किन में सबसे श्रेष्ठ है? कवियों में। तो हम क्या लिखेंगे? कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठा। अगर हमको षष्ठी विभक्ति याद ना आए तो हम सप्तमी का प्रयोग भी कर सकते हैं, कविषु कालिदासा श्रेष्ठा। और ये दिशा सूचक शब्द अभी ऊपर भी आए थे, अधः, उपरि और पुरः या पुरस्तात्, इनके अर्थ दिए गए हैं, वाक्य भी दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों सप्तमी व्यक्ति की ओर। सप्तमी माने अधिकरण या में की आवाज जहाँ पर आती है, ठीक है, में। जैसे उदाहरण दिया गया है, फल है कहाँ पर? वृक्ष में। सिंह रहता है कहाँ पर? वन में। तो ये सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग है, राम से रामे, वन से वने। तेल है कहाँ पर? तिलों में, बहुवचन का प्रयोग करेंगे, रामेशु की तरह तिलेशु। तो ये है सप्तमी विभक्ति। अब आगे बढ़ते हैं, ये उपपद विभक्ति हमारी यहाँ से शुरू होती है, जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो। इच्छा यदि हमें किसी की बतानी हो, अनुराग शब्द है, जैसे अनुराग माने इच्छा, तो षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ राम का अनुराग है, लेकिन जिस वस्तु में है वहां पर सप्तमी लगेगी। रामस्य अनुरागः पठने अस्ति। जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, जैसे देखिए सूर्य अस्तम गते, तो यहाँ पर कर्ता में और क्रिया में दोनों में सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, फिर से देखिए, एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो जो काम हो चुका उसमें सप्तमी, किस किस में? कर्ता में और क्रिया में। इसे सती सप्तमी भी कहा जाता है। राम के वन चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। दशरथा प्राणान अत्यजत। देखिए अब काम कौन कर रहा है? राम। वन में पहले जाने वाली क्रिया कौन है? राम का वन जाना और बाद में दशरथ के प्राणों का त्याग। तो गते का अर्थ हुआ चले जाने पर, कहाँ? वन में। एक तो ये हो गई क्रिया, और रामे ये हो गया कर्ता। कर्ता क्रिया में सप्तमी। ठीक है, पिता चले गए कार्यालय, कब? पहले, उससे पहले क्या हो रहा था? बच्चा रो रहा था, बच्चे के रोते। रुदती ये सप्तमी विभक्ति है, क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द है ये, रुदंत। रुदती बालके पिता कार्यालयम गता।
अभी आपने ऊपर देखा था कि किसी एक की जब श्रेष्ठता बतानी हो यानी निर्धारण करना हो तो षष्ठी का भी प्रयोग होता है और सप्तमी का भी। ये वही प्रयोग है जो भी हमने षष्ठी विभक्ति में पढ़ा। जय एक उदाहरण देख लेते हैं इसमें। वीरेषु राणा प्रतापः श्रेष्ठः। श्रेष्ठ हैं राणा प्रताप कहाँ? वीरों में। अभी हमने ऊपर वीराणाम भी पढ़ा था और वीरेषु, ये दोनों में से आप किसी भी शब्द का प्रयोग करें विभक्ति का, दोनों सही है। अब अगला देखते हैं, लास्ट है ये निमित्त और प्रवीण। निमित्त कहते हैं कारण को, ठीक है, जिस कारण से कार्य होता है। मृग को मारते हैं, ठीक है, व्याध शिकारी लोग मृग को मारते हैं, कारण क्या है उसका? चर्मणि, चर्म में। इसका अर्थ तो हिंदी में तो बनेगा चर्मणि, पर वास्तव में इसका अर्थ है कारण है उसका चर्म, उसकी चमड़ी के लिए। अगला देखते हैं, प्रवीण और चतुर शब्दों के प्रयोग में भी सप्तमी लगेगी। जैसे हमें कहना है रमा चतुरा, क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द है तो चतुरा बनेगा, टाप प्रत्यय लगा दिया। चतुर है रमा किसमें? जिस कार्य में वो चतुर हो, तो बन गया वार्तालापी। तो बच्चों ये है हमारा उपपद विभक्ति का वीडियो। आप देखिए यहाँ आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं जिसमें उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। तो आप इनका प्रयत्न करिए, इन्हें सॉल्व करेंगे। जहाँ आपको कठिनाई हो आपको उत्तर इनके हम बॉक्स में नीचे दे देंगे, आप वहाँ से मिला सकते हैं। ये देखिए, सह सीता वनम अगच्छत। अब सह एक उपपद विभक्ति है, आपको मालूम होना चाहिए उसके योग में तृतीया विभक्ति लगेगी। तो सही ऑप्शन आपको ढूंढना है रामेण सह। स्नेह के योग में सप्तमी का प्रयोग होता है। बताइए सप्तमी किस में है? माम में तो द्वितीय है, तो ये है सप्तमी विभक्ति मयी। रुच धातु मतलब जो पसंद हो उसमें हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं, जिसको पसंद हो मोहनाय। तो इस तरह इन प्रश्नों को आप स्वयं हल कीजिए और अन्य भी यहाँ दिए गए हैं, देखिए इनको। समम, समम का जो वाक्य रचना जब हम करेंगे तो क्या बनाएंगे? आपको यहाँ अपने आप एक वाक्य बनाना है समम का प्रयोग करते हुए तृतीया से। उभयतः, इसके योग में द्वितीया होती है, तो ग्रामम उभयतः वृक्षः सन्ति। इन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिए और वाक्य बनाइए। जैसे है अलम के योग में तृतीया, बही के योग में पंचमी, अभी हमने पढ़ा था। ग्रमात बही मागच, गृहात बही मागच। आजकल डेंजरस टाइम है तो घर के बाहर मत जाओ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? बताना है कि रुच के योग में कौन सी विभक्ति आती है। बताइए, रुच के योग में चतुर्थी, इसी प्रकार सह के योग में, नमः के योग में, तो ये मैच करना है आपको। बिना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों आती है। अब यहाँ जो रह गई वो विभक्ति अंत में वो लगाएंगे आप। अंग विकार यदि हो तो कौन सी विभक्ति? कर्म, कर्मवाच्य से कर्म में कौन सी विभक्ति? इसी तरह आपकी अभ्यासवान भव में कारक और विभक्ति या उपपद विभक्ति पर आधारित अनेक प्रश्न दिए गए हैं, आप उनका समाधान कीजिए। हमारे बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ इनका हल आपको मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है उपपद विभक्ति संबंधित ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। इसका अभ्यास करिए। अपने कमेंट्स और अपने विचार कृपया हमें सूचित करें।